एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो ये आपका एरर डिटेक्शन का सेकंड वीडियो है। इससे पहले अगर आप फर्स्ट वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको देखिए, ठीक है। तो हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और आज का अपना मोटिवेशनल लाइन क्या है, थॉट ऑफ द डे क्या है। तो लेजीनेस किल्स एम्बिशन, एंगर किल्स विजडम, फियर किल्स ड्रीम्स, ईगो किल्स ग्रोथ, जेलसी किल्स पीस, डाउट किल्स कॉन्फिडेंस, ठीक है। नाउ रीड दैट राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस किल्स डाउट, तो ये बिल्कुल सही बात है। पीस आपका किल किसको करता है, जेलसी को करता है। तो ये बहुत सही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब 31 नंबर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो बिल्कुल एरर बताना है। तो इधर आप देखोगे तो कंपनी है, ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर ढूंढो है। तो बिल्कुल ये सही है, ठीक है। अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। ऑफ के बाद प्लूरल आता है, ये भी आया हुआ है। सिंस द लास्ट 2 years, तो जैसे आपको क्या दिखे, फॉर दिखे और सिंस दिखे, तो आपका बिल्कुल दिमाग एकदम अटेंटिव हो जाना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट 2 years ये क्या है, तो ये एक ड्यूरेशन है। अगर ड्यूरेशन है तो हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेपरेशन, तो हम लोग फॉर लिखते हैं, ना कि सिंस लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग बिल्कुल पढ़े होंगे। तो ये किस जगह पे है, तो ये इस जगह पे है। तो डी आपका आंसर आ जाएगा, डी पार्ट पे एरर है। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, बिल्कुल मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आपका पीरियड का बात हो, ड्यूरेशन का बात हो, तो ड्यूरेशन बोलो तो मैंने बोला 2 घंटा, तो 2 घंटा ये 2 घंटा, ठीक है। मैंने बोला 60 मिनट, 60 मिनट एक ड्यूरेशन है। 60 1 घंटा एक ड्यूरेशन है, वैसे 2 घंटा हो जाएगा, वैसे 7 दिन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारा वीक हो जाएगा, ये सब सारा ड्यूरेशन, मंथ हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। तो याद करने का ट्रिक क्या है, तो बिल्कुल आप सेकंड से मिनट जाओ, मिनट के बाद हैंड जाओ, ठीक है, आवर जाओ। तो ये सब आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉलो करो और आपका क्या याद हो जाएगा, तो फॉर वाला याद हो जाएगा। पॉइंट जब होगा तो हम लोग सिंस यूज करेंगे। एग्जाम्पल जैसे 2 o'clock, तो 2 o'clock बोले तो 2 बजे एकदम एक पॉइंट है, ठीक है। वैसे मैंने बोला मैंने संडे से पढ़ाना शुरू किया, तो संडे एक पॉइंट है। वैसे मैंने बोला चाइल्डहुड से पढ़ाना शुरू किया, फिर मैंने बोला दिवाली से पढ़ाना शुरू किया, तो वो एक पॉइंट है। जहाँ ड्यूरेशन का बात होगा अपने को फॉर लिखना है, ठीक है। 32 नंबर क्या है, तो डिस्पाइट ऑफ, तो ये प्रिपरेशन का रटा रटा है क्वेश्चन की, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आएगा, तो ये एरर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होता है, तो इंस्पाइट ऑफ होता है, के बावजूद होता है। आइडेंटिफाई इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ढूंढते हैं। इंजर्ड वर टेकन टू द हॉस्पिटल, तो कौन इंजर्ड का बात हो रहा है, तो पूरा इंजर्ड का बात हो रहा है, ठीक है। क्या कि यहाँ पे ऐसा बताया नहीं गया, तो आप पूरा इंजर्ड का बात करोगे। अगर मैं बोल दूंगा द पुअर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पूरा पुअर का बात करेगा। फिर मैंने बोल दिया द रिच, तो पूरा रिच का बात करेगा, ठीक है। तो अपने को यहाँ पूरा इंजर्ड का, जो जो इंजर्ड हुआ है सबको हॉस्पिटल ले जाएगा, तो यहाँ पे द इंजर्ड होना चाहिए। तो ये एरर पार्ट है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। 34 नंबर क्या है, तो फिर से आपको एरर बताना है। तो हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ अ टीम फॉर 5 years, 5 साल टीम में लगातार रहने के बाद क्या हुआ, द प्रोमोशन टू द मैनेजर वाज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। तो 5 साल कोई भी इंसान रहा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप ऐसा प्रमोशन लिख दे रहे हो, तो ये बन जा रहा है, सब्जेक्ट बन जा रहा है। लेकिन अपने को पता है कि जो प्रमोशन लेगा वो कोई इंसान होगा, और उसके लिए क्या यूज होना चाहिए, ही यूज होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ द प्रमोशन सब्जेक्ट बन जा रहा है, ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ही वो होना चाहिए, और ही को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एरर है इस पार्ट पे। तो ये किस जगह पे है, तो ये इस जगह पे है, तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो समझ आया मैंने क्या बोला। तो हैविंग बीन अ पार्ट ऑफ द 5 years, 5 साल पार्ट में था उसका। तो उसको फिर प्रमोट करना था या फिर नहीं करना था, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ जो सब्जेक्ट है, ये प्रमोशन यहाँ बन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ही अपने को चाहिए, तो ही वाज प्रोमोटेड होता तो ये सही हो जाता, या फिर ही रिसीव्ड अ प्रमोशन टू द मैनेजर, ये भी सही हो जाता। लेकिन प्रमोशन को आप सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। 35 नंबर क्या बोल रहा है, तो आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस अपने को ढूंढना है, ठीक है। तो ब्यूटीफुल फर्नीचर्स, तो यहीं पे एरर मिल गया, क्या मिल गया, तो फर्नीचर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ हम लोग एस नहीं लगा सकते हैं, जिस तरह इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। तो इसको अंग्रेज अनकाउंटेबल में रखे गया है। अंग्रेज और कुछ कुछ अनकाउंटेबल में रखे गया है, जो कि सिंगुलर होगा, ठीक है। तो वो आपका मैंने लिस्ट दे दिया है। तो एडवाइस का एडवाइजर्स नहीं कर सकते हो, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं कर सकते हो, इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको इस सब को प्लूरल बनाना पड़ेगा, तो अ पीस ऑफ, 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन, ऐसा आप बोल सकते हो। वैसे ये कुछ कुछ फेमस है, तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्या बोल रहा है, तो कंपनीज डेटा, कंपनी का डेटा, ठीक है।
अब यहाँ से देखो भाई इसका वर्ब हटा दिया है, ठीक है, हटा दिया तो अब आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको पता चलना चाहिए कि कहाँ कहाँ स्कोप है एरर का। तो अब सब्जेक्ट और वर्ब को दूर दूर कर दिया तो पहला पता चल रहा है कि यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब का एरर होना चाहिए। ढूंढते हैं क्या है, क्या अगर है तो भाई मजा आ जाएगा, ठीक है। तो द कंपनीज डेटा, यहाँ से वर्ब कहा है तो विच हैज़ बीन कलेक्टेड एंड एनालाइज, ये नहीं है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। फॉर प्रैपो है, प्रैपो के बाद भी इतना एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो कंपनी का डेटा है इसका वर्ब क्या है तो सपोर्ट है, ठीक है। तो कंपनीज डेटा ये सिंगुलर है, ठीक है। तो सपोर्ट, यहाँ सपोर्ट्स होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल मिल गया, फिक्स हो गया। तो कहाँ पे स्कोप एग्जामिनर कर सकता है वो हम लोग पकड़ लिए, ठीक है। तो यही आपको समझना है, माइंडसेट समझना है कि इस जगह एरर दे सकता है, तो यहाँ पे सपोर्ट्स होना चाहिए था, तो डी पार्ट पे एरर है, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ। 37 नंबर देखते हैं। तो अब इसमें दो दो पार्ट पे एरर बताना है, तो धीरे धीरे बैंक की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो बैंकिंग में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं दो दो पैटर्न में, ठीक है। तो इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु आर गिवन एंड कंटिन्यू टू गिव, ठीक है। तो यहाँ पे आर गिवन ऐसा पैसिव क्यों कर दिया है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल हु गिव एंड कंटिन्यू टू गिव, ऐसा होना चाहिए। तो पहला एरर आपको ए पार्ट पे मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे आर गिवन करके पैसिव कर दे रहा है, पैसिव का नीड नहीं है, ठीक है। तो ए पार्ट पे एरर है, तो एक ऑप्शन आपका चला जाएगा। अब देखते हैं अब किस में एरर है, तो फिर हम लोग टिक मार देंगे, ठीक है। एंड कंटिन्यू टू गिव, ये सही है। देयर टाइम, एफर्ट्स, लाइवलीहुड एंड लिव्स इन द फाइट फॉर इनजस्टिस, ठीक है। तो फाइट अगेंस्ट इनजस्टिस होता है, ना कि फॉर होता है। तो दूसरा एरर आपका डी में है, तो ए और डी में एरर है, कहाँ पे दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्या बोल रहा है, तो ही डिड नथिंग बट कंप्लेन, ठीक है। तो ही डिड नथिंग बट, ये जो आपका फ्रेज है, ठीक है, ये फ्रेज है, ये क्या लेके आता है तो बेयर इन्फिनेटिव लेके आता है। बेयर इन्फिनेटिव मतलब क्या होता है, तो टू और वी1 का फर्स्ट का फॉर्म जो है यहाँ पे टू नहीं रहेगा, ठीक है, बस बेस फॉर्म लेके आता है। तो ये कुछ कुछ आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बस आगे बेस फॉर्म चाहिए, तो कंप्लेन है, टू कंप्लेन नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे ही डज नथिंग देन कंप्लेन, ये पूरा गलत है, पास्ट में अपने को चाहिए था, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस, तो इसमें भाई पूरा चेक करना पड़ता है। तो ऑल ऑफ द सिटीज इन कैलिफोर्निया इज बीइंग अफेक्टेड, ठीक है, बाय द रेन यस्टरडे। अब ये दिख गया, यस्टरडे दिख गया, ठीक है। तो ये आपको टाइम दिख गया, और टाइम डिसाइड्स टेंस, ठीक है। टाइम डिसाइड्स टेंस, ये आपको ध्यान रखना है। तो जहाँ आपको टाइम दिख गया वही भाई अब टेंस डिसाइड करेगा। तो यस्टरडे कुल मिला के पास्ट का दिख रहा है, तो यहाँ पे इज उज कहाँ घुसा दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपका एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ जाओ। 40 नंबर एरर बताना है। तो हु इज फ्री फ्रॉम द ग्रामेटिकल एरर, तो जो सही है, ठीक है। सी इज सीनियर देन मी इन द 2 years, तो हम लोग जानते हैं सीनियर के साथ देन नहीं आता है, क्या आता है, टू आता है, ये एक लैटिन एडजेक्टिव है, तो ये आपका एरर है, इसको काट दो। ही वॉज प्रिवेंटेड टू गो, तो प्रिवेंट के साथ हम लोग फ्रॉम प्रेपोजिशन लिखते हैं, टू नहीं लिखते, एरर है, उड़ा दो। आई लुक फॉरवर्ड, ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू, टू प्रेपो दिख गया, उसके बाद अपने को अगर वर्ब लिखोगे तो आईएनजी फॉर्म में लिखना होता है, जो कि जेरेंट होता है, तो ये भी एरर है, तो यही बच रहा है, ये एरर फ्री है। द मैनेजर एज वेल एज हिज असिस्टेंट्स, ठीक है। तो द मैनेजर यहाँ सब्जेक्ट है, उसका वर्ब क्या है, वाज है, तो ये बिल्कुल सही है, तो डी आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका एरर फ्री है। 41 नंबर आपको फिर से इनकरेक्ट ढूंढना है, तो बिल्कुल आप ढूंढो। तो मोस्ट पीपल डोंट लाइक बीइंग डिस्टर्ब्ड व्हाइल दे आर वर्किंग, ठीक है। बहुत सारे पीपल जो है उसको, मोस्ट पीपल डोंट लाइक बीइंग डिस्टर्ब, ठीक है। आगे बढ़ो। ईटिंग टू मच, तो ये बिल्कुल सही है, ईटिंग टू मच हिज हेल्थ वाज स्पॉइल्ड, तो ये यहाँ कुछ गेम लग रहा है, ईटिंग टू मच हिज हेल्थ वाज स्पॉइल्ड, ठीक है। तो बाई ईटिंग टू मच ऐसा कुछ होना चाहिए, तो यहाँ पे कुल मिला के एरर है, ये इनकम्प्लीट लग रहा है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। 42 नंबर फिर से एरर ढूंढता है, तो द बोरोअर मस्ट रिटर्न द बुक विल डन विथ रीडिंग, ठीक है। ये क्या बोल रहा है भाई, द बोरोअर मस्ट रिटर्न द बुक, बोरोअर को रिटर्न कर देना चाहिए वैन डन विथ रीडिंग, जब रीडिंग कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे वैन उनको उठाना चाहिए, तो ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो ये आपका एरर हो जाएगा, डी पार्ट पे आपका एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 फिर से आपको इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ढूंढते हैं। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास स्पीक 3 लैंग्वेजेस, ये बिल्कुल सही है, ठीक है।
45 मिनट्स इज अ लॉन्ग कॉफ़ी ब्रेक, ठीक है। तो जब ऐसा ड्यूरेशन एक साथ यूज़ होता है तो वो सिंगुलर होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इनकरेक्ट ढूंढना है। हिज एडवाइस वाज परफेक्ट फॉर द सिचुएशन, ये भी भाई सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एडवाइजेस कर देता तो मिस्टेक होता। द एकेडमिक कमेटी, ये आपका सिंगुलर है, ठीक है। वर अनडिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो ये जब सिंगुलर है तो यहाँ पे अपने को वाज चाहिए ना कि वर चाहिए, ठीक है। अगर डिवाइडेड रहता तब फिर आप अलग अलग का व्यू देना था तब प्लूरल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे भाई अनडिवाइडेड है, डिवाइड भी नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे वाज आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाज आना चाहिए, फिर ये भी चेंज हो जाएगा, तो इट्स डिसीजन इधर हो जाएगा, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। क्या कि यहाँ पे वाज होना चाहिए जो कि वर दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्या है, तो नीदर दिख गया। नीदर द कैप्टन, तो नीदर के साथ पहला एरर क्या बनाता है, नीदर के साथ नॉर आना चाहिए, दूसरा दे देगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। नीदर द कैप्टन नर द प्लेयर्स, ठीक है। तो जब नीदर नॉर दिखे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है, तो नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पे हैव होना चाहिए, हैज है, ये एरर है, किस जगह पे है, सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्या है, तो इनकरेक्ट बताना है, तो बिल्कुल बताते हैं। तो मोस्ट ऑफ टी सोल्ड इन अमेरिका कम्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ ऐसा सुपरलेटिव लगा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टी होगा कि मोस्ट ऑफ टी होगा, तो बिल्कुल मोस्ट ऑफ द टी सोल्ड इन अमेरिका, तो पहले ही आपको एरर मिल जा रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्या था, साइकोलॉजिकल एक्शंस, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल एक्शंस क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब ऑफ दिख रहा है, तो कुल मिला के फिर से वर्ब को अलग करने का कोशिश कर रहा है, तो फिर स्कोप बन सकता है कि यहाँ पे एरर है, देखते हैं। तो ऑफ प्रेपो है, प्रेपो के बाद इतना दूर इसका ऑब्जेक्ट है। अब भाई ये प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाज आना चाहिए क्या, वेरी गुड, वर आना चाहिए, किस जगह पे है, तो डी पार्ट पे है, तो एरर हो जाएगा डी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल अब आप लोग से बनना शुरू हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे ही एरर का करना होता है, जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जैसे कुछ कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर एरर वाला में बहुत मिस्टेक होता है, ठीक है, तो क्या करें, उसका सॉल्व कैसे करें। तो भाई जो ज़्यादा मिस्टेक हो रहा है उस चीज़ का उतना आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसका और कोई दूसरा आंसर है नहीं, प्रैक्टिस, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, वो चीज़ धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है, द प्रिंसिपल क्या हो गया, प्लूरल हो गया। और प्रेपो, प्रेपो के बाद ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए ई जाएगा कि आर आएगा, वेरी गुड, आर आएगा। ए पार्ट पे एरर है, खत्म क्वेश्चन, ठीक है। 48 नंबर आप चेक करोगे तो फिर से सारा एरर है। तो चिल्ड्रन हु डज नॉट रीड बुक्स, ठीक है। तो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, पिछला वाला को रिलेट करता है, तो ये प्लूरल है। तो प्लूरल है तो यहाँ पे फिर डू आएगा कि डज आएगा, ठीक है। तो डज सिंगुलर होता है, डू प्लूरल होता है। तो हु पिछला वाला को रिलेट कर रहा है जो कि चिल्ड्रन है, उसके हिसाब से आएगा, तो यहाँ पे डू आएगा ना कि डज आएगा। तो इसी पार्ट पे भाई एरर है, तो ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर आपको फिर से इनकरेक्ट बताना है। तो एवरी पीस सोल्ड हियर, ठीक है। तो एवरी पीस के लिए क्या आया हुआ है, सोल्ड हियर इज वेल डिजाइंड क्राफ्टेड टू रिटेन ओरिजिनलिटी, बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट बताना है, ठीक है। फोक टेल्स आर अ काइंड ऑफ स्टोरीज दैट गेट पास्ड ऑन द जनरेशन टू जनरेशन, फोक टेल्स, ठीक है। तो ये भी सही है। द नीलगिरीज आर द मोस्ट प्रोडक्टिव माउंटेन्स एट द साउथ एंड इज टू फेमस, ठीक है। तो ये गलत है। तो इन द साउथ, इन द नॉर्थ की एट द साउथ, एट द नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो इन प्रपोजिशन आना चाहिए, ठीक है। दूसरा बात, हम लोग ये जो टू लिखते हैं इसके बाद अपना को नेगेटिव लिखना पड़ता है, जैसे टू डल हो गया, तो ये सब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे टू फेमस, फेमस पॉजिटिव होता है, तो कुल मिला के सी में एरर है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्या है, तो 50 नंबर रिसाइकलिंग इज नाउ एन एसेंशियल मेजर एंड इट इज टाइम फॉर एवरीवन इन द सोसाइटी टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो मोर क्या है सर, तो ये आपका एडवर्ब है, ठीक है। अरे यहाँ पे ये क्या है, तो ये नाउन है, तो नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, क्या चाहिए, रिस्पॉन्सिबल चाहिए, ठीक है। सबको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव को बिल्कुल मॉडिफाई कर देगा एडवर्ब, तो ये एरर है, किस जगह पे है, तो डी पार्ट पे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 51 नंबर आप अगर चेक करोगे तो चूज द करेक्ट बताना है, ठीक है। तो कभी इनकरेक्ट पूछ रहा है, कभी करेक्ट पूछ रहा है, तो भाई बहुत ध्यान से, ठीक है। तो ही सजेस्टेड, अब सजेस्ट एक ऐसा वर्ब है जो मी यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये सब कुछ नहीं लेता है, ठीक है।
तो उसके बाद सीधा वो सजेस्ट के बाद अपना डैट क्लॉज वो लेगा। तो आप ढूंढो, सजेस्टेड मी नहीं, गलत, ठीक है। ही सजेस्टेड मी, ये भी गलत। ही सजेस्टेड फॉर मी, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। ही सजेस्टेड दैट आई टेक रेस्ट। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और सजेस्ट अगर ऐसा वर्ब है जो आगे ये लेगा, सब्जेक्टिव मोड लेगा, तो बिल्कुल बी में लिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर आप चेक करोगे तो नाउ अ डेज द लैक, ठीक है, लैक ऑफ मनी मेक्स पीपल स्पेंड टू मच टाइम्स वर्किंग। तो यहीं पे गेम लग रहा है, ठीक है। तो टू मच टाइम्स वर्किंग, तो यहाँ पे कुल मिला के ये जो टाइम है ये ड्यूरेशन दिखा रहा है, ठीक है। जब ऐसा ड्यूरेशन दिखा है तो इसमें हम लोग इसका प्लूरल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये गलत है, गलत है, किस जगह पे, सी पार्ट पे है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्या है, तो फिर से आपको इनकरेक्ट बताना है, कभी करेक्ट कभी इनकरेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट बताना है। तो ही स्पॉइल हिज हेल्थ, तो ही क्या है सर, सिंगुलर है, ठीक है। तो वर्ब कैसा लगा, सिंगुलर लेगा, स्पॉइल्स लेगा कि स्पॉइल लेगा, तो पहला ही में एरर दिख गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है। 54 नंबर क्या है, तो अ बिगर बजट हैज बीन सेट असाइड फॉर दिस ईयर्स मार्केटिंग कैंपेन इन एशिया, ठीक है। तो दिस, इस ईयर का मार्केटिंग के लिए ऐसा कुछ यहाँ पे पजेसिव चाहिए, तो पैसिव चाहिए, तो यहाँ पे अपस्ट्रॉफी चाहिए, ठीक है। तो ईयर्स मार्केटिंग हो जाएगा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किस जगह पे है, सी पार्ट पे है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर क्या बोल रहा है, तो हैड आई न्यू द आंसर आई वुड हैव रेज्ड माई हैंड, ठीक है। तो ये आपका थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन है। तो आप ये बताओ कि पहला फॉर्म नो का क्या होता है, नो होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है, न्यू होता है। थर्ड फॉर्म क्या होता है, न्यू होता है, नोन होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म ये होता है। तो हैड के साथ आप क्या लगाओगे, ये लगा दोगे कि ये लगा दोगे, थर्ड फॉर्म लगाओगे कि नहीं, तो यहाँ पे नोन होना चाहिए कि नहीं, कि न्यू लगा दोगे भाई, नहीं लगाओगे तो ये एरर है। तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर क्या बोल रहा है, हाउ इम्पोर्टेंट इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन सच एज एग्जाम्पल दे रहा है फेशियल एक्सप्रेशंस एंड जेस्चर्स व्हेन स्पीकिंग, ठीक है। तो इसमें कुछ एरर नहीं, ठीक है। हाउ इम्पोर्टेंट इज, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये आपका नो एरर वाला पार्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 57 क्या बोल रहा है, तो फाइंड द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस बिलो ऑप्शंस, ठीक है, ढूंढते हैं। तो स्कार्सली के साथ एग्जामिनर क्या गेम करता है, ये आपको मैं सिखा देता हूँ। तो स्कार्सली ये आपका एडवर्ब है, अगर शुरू में एडवर्ब लग गया तो क्या आना चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए। एक तो इस स्ट्रक्चर में मिस्टेक करेगा। दूसरा क्या करेगा, तो दूसरा स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, एग्जामिनर क्या करके देगा, देन करके देगा। तो ये दूसरा स्कोप है आपका एरर बनाने का एग्जामिनर, ठीक है। तो बिल्कुल आज से मैं आपको स्कोप भी सिखाते चला जाऊंगा कि ये सब वर्ड देखे, आपको बिल्कुल समझ जाना है कि यहाँ यहाँ एग्जामिनर स्कोप है कि एरर बना सकता है। तो इधर देखते किस पार्ट पे एरर है। तो इसका असली दिख गया, जब शुरू में आएगा इन्वर्जन लेके आएगा, तो हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये सेकंड वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो दो ऑप्शन सीधा इज्जत से उड़ा दो, ये गया, ये गया, ठीक है। ये दो ऑप्शन चला गया। अब हैड सब में है, ही अराइव्ड, ठीक है। उसके बाद कंजक्शन में एरर बनाता है, तो बिल्कुल कंजक्शन वाला एरर मिल गया। तो देन नहीं आता है, क्या आता है, वैन आता है, ये आंसर मार्क कर देंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्या बोल रहा है, फिर से ग्रामेटिकल एरर चाहिए। तो इफ यू हैड स्पोकन टू माई मदर सी वुड टेल वेयर आई वाज, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कंडीशनल वाला हो जाएगा। तो इधर हैड और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो इधर वुड हैव और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो वुड टेल नहीं होगा, वुड हैव टोल्ड हो जाता। किस जगह पे है, ये आपका वुड वेयर आई वाज दिया ही नहीं है क्या, सी हैड स्पोकन, ये बिल्कुल सही है। टेल यू वुड, वुड उड़ा दिया, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ इस जगह पे एरर हो जाएगा, बी पार्ट पे एरर हो जाएगा। 59 नंबर क्या है, तो यू ऑलवेज हैव नॉइज इन द सिटी एंड इट इज वेरी स्ट्रेस्ड, ठीक है। तो इधर आप देखोगे तो यू ऑलवेज हैव नॉइज इन द सिटी, इतना दूर सही है, ठीक है, एंड भी सही है। अब इज क्या हो गया, बी का फॉर्म हो गया। तो जब बी का फॉर्म आता है तो आगे सर क्या आता है, तो आगे आता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन करेगा, नाउन करेगा, प्रोनाउन करेगा, और कौन करेगा, एडजेक्टिव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के स्ट्रेस्ड वर्ब कर दिया है, और इधर एडवर्ब है वेरी। तो इधर इज के बाद क्या आना चाहिए, इज के बाद एडजेक्टिव आना चाहिए, तो स्ट्रेसफुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए।
तो इस पार्ट पे एरर है, ये किस जगह पे है, इस जगह पे है, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन सब्जेक्ट वर्ब के बाद भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी आता है, और ये बहुत बच्चे नहीं जानते हैं, ठीक है। तो वर्ब के बाद जो दिखा बच्चे ऑब्जेक्ट कर देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, तो ये सब सारा मैंने आपको बेसिक्स में सिखा रखा है, ठीक है। तो ये देखिए बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो ऑन द टाइम ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द रेस्टोरेंट अ लार्ज गैदरिंग हैड असेंबल्ड, ठीक है। तो ओपनिंग सेरेमनी क्या है? ओपनिंग सेरेमनी एक इवेंट है, एक पॉइंट है कि नहीं? ठीक है, इवेंट है, पॉइंट है। तो ये सब के लिए जो हम लोग प्रेपोजिशन यूज करते हैं, ऑन यूज नहीं करते हैं, क्या यूज करते हैं? तो एट यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही जगह एरर है, तो इस जगह आपका एरर है, तो यहाँ पे एट यूज होना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब 61 नंबर आप चेक करोगे तो आई एम लकी डैट आई हैव बीन डूइंग अ जॉब आई इंजॉय ऑल माई वर्किंग लाइफ, ठीक है। ये लगभग सही लग रहा है। आई एम लकी डैट आई हैव बीन डूइंग अ जॉब, ठीक है भाई। आई इंजॉय, ठीक है, तो विच आई इंजॉय, इंजॉय बिल्कुल सही चल जाएगा। ऑल माई वर्किंग लाइफ, तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 62 नंबर क्या है? तो 62 नंबर आप देखोगे तो नो सूनर हैड सी लेफ्ट द रूम व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ठीक है। तो इधर नो सूनर दिख गया, तो ये इन्वर्जन लेके आएगा, तो हैड है, बिल्कुल सही है। सी आया, ठीक है, लेफ्ट भी आया, ठीक है। तो हैड सी लेफ्ट द रूम व्हेन, तो नो सूनर के साथ क्या एरर बनता है? तो नो सूनर के साथ सर देन आता है, ठीक है। और व्हेन नहीं आता है, तो व्हेन को आप काटोगे तो ये कंजक्शन वाला एरर बना दिया है, तो यहाँ पे व्हेन नहीं होगा, तो देन हो जाएगा, तो सी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब 63 नंबर आप चेक करोगे तो अमेजन प्राइम डे इज गोइंग टू किक अप द हॉलीडे सीजन एंड हॉलीडे शॉपिंग फॉर मैनी कस्टमर्स, तो कुछ कुल मिला के ओरिजिन बिगनिंग का बात हो रहा है। अब बिगनिंग का बात हो रहा है तो फिर हम लोग क्या लिखते हैं? तो किक ऑफ लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तो ये इस जगह पे एरर है, तो ए आपका आंसर आ जाएगा। अब 64 नंबर आप देखोगे तो ऑन द प्लस साइड इफ दिस डेवलपमेंट आर गेटिंग बेटर, तो दिस यूज हो रहा है डेवलपमेंट के लिए, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, और सिंगुलर हो जाएगा तो फिर आर लेगा कि इज लेगा? वेरी गुड, इज लेगा, तो ये एरर है, किस जगह पे है? तो बी पार्ट पे है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर आप चेक करो तो इन ऑर्डर टू गिव अप द मेंटल डिप्रेशन एंड स्ट्रेस adapting meditation yoga or the similar other methods can be helped, can be helped, ये कहाँ से आ गया भाई ऐसा? तो कैन हेल्प ऐसा कुछ हो सकता था, ठीक है। तो कैन हेल्प आपको लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे भाई बी पार्ट पे एरर कर दिया है, तो बिल्कुल एरर ही ढूंढना है, ठीक है। 66 नंबर क्या बोल रहा है? तो मे फेयर सिनेमा इज टू क्लोज एट दिसंबर, इट वाज अनाउंस यस्टरडे, ठीक है। तो यस्टरडे देख गया, पास्ट आना चाहिए, है बिल्कुल। तो ओनर, तो इसमें दो दो एरर बताना है भाई, ठीक है। तो क्या पहला में एरर था क्या? तो मे सिनेमा इज टू क्लोज एट दिसंबर, तो पहला प्रेपरेशन का एरर है, क्या एरर है? कि हम लोग मंथ के लिए क्या प्रेपरेशन यूज करते हैं? तो वेरी गुड, इन यूज करते हैं, ना कि एट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ए पार्ट पे एरर है, तो दो ऑप्शन आपका इज्जत से चला गया। अब ए बी, अब बी में एरर है कि सी में एरर है, बस ये ढूंढना है और आंसर टिक मारना है, ठीक है। तो ए बिल्कुल, ए पार्ट पे एरर मिल गया पहला, ठीक है। तो इट वाज अनाउंस्ड यस्टरडे द ओनर मिस्टर थॉमस विल हैव सोल्ड इट टू अ फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ विल हैव सोल्ड, ये आपका पास्ट फ्यूचर परफेक्ट बीच में कैसे घुस गया, ठीक है। तो फ्यूचर परफेक्ट यहाँ नहीं होना चाहिए, या तो द ओनर थॉमस इज सेलिंग या फिर विल सेल, ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ परफेक्ट परफेक्ट भाई बीच में सेंस नहीं बना रहा है, तो बी पार्ट पे आपका एरर है दूसरा, तो ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखो धीरे धीरे एसएससी क्वेश्चन पूछने लगा है। अभी मैंने आपको करवाया था द एरर डिटेक्शन ट्रैप, तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादा एरर आपको इसलिए फाइंड आउट करवाया, ठीक है। तो इसमें दो पूछ रहा है, कल दिन तीन पूछ ले, चार पूछ ले, तो वो आप हैबिचुअल रहोगे तो बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो उस वीडियो में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, तो अब उसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, और उसमें भी बिल्कुल 10-10 एरर रहेगा, 10-10 कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा, ठीक है। तो वो वीडियो हम लोग जल्द लाएंगे। अब 67 नंबर क्या हो गया? तो इनकरेक्ट सेंटेंस है,
तो दीज पीसेज ऑफ ज्वेलरीज, तो ज्वेलरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, उसमें हम लोग एस एस नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अगर उसको प्लूरल करना पड़ेगा तो पीसेज ऑफ करके प्लूरल करेंगे, लेकिन ज्वेलरीज ऐसा नहीं करेंगे, तो पहला ही में एरर मिल गया, ठीक है। तो ए पार्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग सारा कॉन्सेप्ट वाइज चले हैं और बिल्कुल आपको सिखाया हो कि कहाँ एग्जामिनर स्कोप है एरर बनाने का, वो भी बिल्कुल आपको बताते चला जाऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग अब कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, तो धीरे धीरे अब आप स्कोप सीखो कि यहाँ यहाँ स्कोप है बनाने का, तो कुल मिला के आपका एग्जामिनर का माइंडसेट आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग सारा अब करने वाले हैं, तो बिल्कुल इसी तरह हम लोग प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट के साथ मिलेंगे। हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू एवरीवन। लास्ट में आपके लिए मेरे पास एक लाइन है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही जमाना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट का वीडियो में।